कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे वो दुआए रुबानी है। और ये दुआ जो सी है, ये मेरे और आपके खुदा जब जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस दुनिया में आता है तो वो शागिर्दों को जो है इस तरीके से दुआ जो उनसे सिखाता है। हम इसको सीखने के लिए मत्ती रसूल की इंजील उसके 6 बाब में चलेंगे और उसकी 9 से 13 आयत की जो है तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब 9 से 13 आयत। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब 9 से 13 आयत की हमने जो है तिलावत सुनी, और उसमें हम देखते हैं कि कलाम खुदा जो है इसमें जो है जो दुआए रुबानी या लॉर्ड्स प्रेयर जो सी है वो हमें बताई जाती है। इसको सीखने के लिए कि ये लॉर्ड्स प्रेयर जो सी है, ये खुदा ने जो है ये जो दुआ सिखाई है कि इस दुआ को इस तरीके से तुमने करना है, ये क्या माने रखते हैं। कलाम खुदा इसके अंदर क्या हमें सिखाना चाहता है। हम हर एक शख्स जो कि बपतिस्मा लेता है, जो कि मसीह को पहनने का दावा करता है, वो इस दुआ को जो सा है वो सीखता है। आज हम कोशिश करेंगे कलाम खुदा से, ये एक वसी टॉपिक है और इसमें से हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो अल्फाज मसीह खुदावन ने सिखाए हैं, वो इन अल्फाजों के जरिए से कौन से भेद जो उनसे हम तक पहुंचाना चाहता है। उसने क्यों जो उनसे है ये जो आपने मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब 9 से 13 आयत में ये दुआए रबानी को आपने सुना और पढ़ा, ये किस तरीके से क्या मसीह खुदावन इन अल्फाज से हम तक पहुंचाना चाहता है। अमूमन लोग जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि मसीह खुदावन से पहले किसी ने भी खुदा को अपना बाप नहीं कहा। अमूमन लोग जो उनसे वो इसको बयान करते हैं और वो ये कहते हैं कि मसीह खुदावन जो है ये जो गेत्सेमनी बाग में भी जो उनसे आए बाप कह के पुकारता है, अब्बा कह के पुकारता है, ये मसीह खुदावन ने ये जो अल्फाज जो उनसे हैं जो बयान किए हैं, जब वो ये अदा करता है अपने बाप के लिए, खुदा के लिए, तो वो जो उनसे है वो एक ऐसा करीबी ताल्लुक जो उनसे है वो बाप और बेटे के दरमियान में कायम करता है। अब इसको हम सीखने के लिए ये जो कहना है कि मसीह खुदावन जो है उससे पहले किसी ने जो उनसे है खुदा को जो है वो बाप कहकर नहीं पुकारा, ये कलाम खुदा जो है इसके बारे में बताता है कि ये गलत कंसेप्ट है। हम इसको भी थोड़ी देर में जो है जाके देखेंगे कि ये क्या चीज है। हम ये भी देखेंगे कि जब मसीह खुदावन जो है वो आए बाप कह के पुकारता है तो वो क्या चीज जो उनसे बयान करना चाहता है। हम ये देखते हैं खरूज की किताब 4 बाब उसके 22वीं और 23वीं आयत में जब चले, खरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का जब हम मुताला करें तो कलाम खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है। खरूज 4 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और तू फारून से कहना कि खुदा यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। खुदावन मूसा से क्या कह रहा है खरूज 4 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में, और तू फारून से कहना कि खुदावन यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं
तक उसे जाने देने से इनकार किया है, सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। तो ये बाप है जो कि इसराइल को अपना बेटा गर्दानता है। पहली दफा कलाम खुदा के अंदर बाप का जो लफ्ज है, जो इस्तेमाल होता है खुदा के लिए, वो खुदा खुद इस्तेमाल करता है अपने बेटे के लिए। और वो बेटा किसको कह रहा है? वो बनी इसराइल को कह रहा है। अब आज जो हम इसके अंदर सीखेंगे आए हमारे बाप रुबानी के अंदर, कि क्यों ये हम आए हमारे बाप से ये शुरू किया गया। हम इस पहले इस वर्ड को जो बाप है इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आयत आपने अभी पढ़ी खरूज 4 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत, ये आपको क्या सिखाई कि खुदा मूसा से जो है ये फरमाता है कि इसराइल जो उनसे मेरा बेटा है, और वो इसराइल को जो उनसे वो क्या कह रहा है कि मैं इसको इस मिस्र की गुलामी से रिहाई देने वाला हूं। तब खुदा इसराइल को अपना बेटा कहता है। वो इसलिए अपना बेटा उसे कह रहा है ताकि बाप अपने बेटे के दुख को अब नहीं मजीद देख सकता, अब नहीं मजीद बर्दाश्त कर सकता, और अपने बेटे को उस मिस्र की गुलामी से रिहाई देना चाहता है। और वो कलाम खुदा के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बार बार जो उनसे है वो बेटा कहकर इसराइल को पुकारता है। जब मसीह खुदा जो है अपने शागिर्दों को बताता है कि खुदा को बाप कहकर पुकारो, तो मसीह खुदावंद भी जो उनसे है वो ये बताना चाहता है कि तुम्हें भी जो उनसे है, जिस तरह खुदा ने इस बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दी, जब तुम खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ोगे, जब वो तुम्हारा बाप होगा, तुम उसके बेटे होगे, तो वो तुम्हें भी जो सा है एक और गुलामी से निजात देगा। और वो किस चीज की गुलामी होगी? वो तुम्हारे गुनाहों की गुलामी से तुम्हें आजाद करेगा। मसीह खुदावन ऐसे ही जो सा है वो आए हमारे बाप से शुरू नहीं करता। एक पस मंजर है बाप कहने का, और वो पस मंजर आप देखते हैं कि पहली दफा जो बाप और बेटे का जो रिश्ता बयान करता है वो खुदा खुद बयान करता है। खुदा खुद अपने आप को बाप कहता है। खुदा खुद जो उनसे है अपनी चुनी हुई कौम को अपना बेटा ठहराता है, और वो मूसा की मार्फत फरोन को जो उनसे हुक्म देता है कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। हमें कलाम खुदा से ये सीखने का मौका मिलता है कि बाप सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बाप एक उम्मीद का नाम है, बाप एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए कि तुम्हें रिहाई मिलेगी। बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई मिलती है, और खुदा जब जिस्म की सूरत तैयार करके जमीन पर आता है तो आपको उसके सलीबी मौत के वसीले से गुनाहों से रिहाई मिलती है। हम एक और हवाले में चलते हैं, दूसरा सैमुएल 7 बाब उसकी 14वीं आयत में। दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। एक दफा फिर से खुदा बता रहा है कि मैं कौन हूंगा। दुआए रुबानी ऐसे ही आए हमारे बाप से शुरू नहीं कर दी गई, और फादर से नहीं शुरू ऐसी कर दी गई। हम तो सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, हमने सिर्फ उसको जो सा है याद किया हुआ है, और हम सिर्फ और सिर्फ
उसको अपने होंठों से अदा कर देते हैं। हमें उस बाप के वर्ड को समझने की जरूरत है कि मेरे और आपके खुदा ने बाप क्या, क्यों ये दुआ, जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो उसने उन्हें क्यों ये कहा कि आए मेरे बाप, आए हमारे बाप से शुरू करो। क्योंकि बाप जौन सा है, आपने खरूज की किताब में देखा। अब आप एक सैमुएल 2 बाब उसकी 7वीं आयत में देखते हैं, दूसरा सैमुएल 7 बाब उसकी 14वीं आयत में आप देखते हैं, और कलाम खुदा में यूं लिखता है, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा। एक बाप की जब आप नाफरमानी करेंगे, एक बाप के जब हुक्म की अदूली करेंगे, एक बाप के हुक्म को मानने से इनकार करेंगे, तो बाप अपना रिश्ता आपसे नहीं तोड़ेगा। वो आपको कहता है कि मैं तुझे तंबीह करूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, और आप देखते हैं कि बनी इस्राएल जब बार बार गुनाह करती है तो बार बार खुदा जो उनसे उन्हें तंबीह करता है, उन्हें लाठी से हाँकता है, उन्हें परागंदा करता है, और जब वो दोबारा खुदा की तरफ रुजू करते हैं, जब वो अपने बाप की तरफ रुजू करते हैं, तो फिर से उन्हें इकट्ठा करता है। एक और हवाले में हम चलते हैं, यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब में। यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब, कलाम में खुदा यूं फरमाता है, प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोलो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो, बेजर और बेकीमत खरीदो। और 30वीं आयत में यूं बयान करती है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। ये खुदा आपसे वादा करता है, ये वो बाप आपसे वादा कर रहा है, ये बाप अपने बेटे से वादा करता है कि अगर तू मेरी तरफ कान लगाएगा। आज हम जो से है उससे आए हमारे बाप के पुकारते हैं, लेकिन बाप की आवाज पे कान नहीं लगाते। सुबह उठेंगे हड़बड़ाते हुए, टाइम हो गया जाने का, जल्दी जल्दी दुआ करो। उस दुआ चाहे बाइबल हमने पढ़ी ना हो, लेकिन आए हमारे बाप हम जरूर पढ़ते हैं। मुतफिक होंगे कि बाकी दुआ शायद आपकी छोटी हो, शायद आपके पास वक्त ना हो, लेकिन आप अपनी छोटी सी दुआ करके आए हमारे बाप जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि आए हमारे बाप ने जब कहा कि हमें सिखा दुआ करना, तो उसने आपको ये दुआ करनी सिखाई। लेकिन बाप आपसे क्या कहता है? वो कहता है मेरी तरफ कान लगा, वो कहता है जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम उसका यकीन नहीं करते, हम उससे आए बाप कहते हैं, उसके कान नहीं लगाते। हम दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं, हम दुनिया की बातों में जो है अपने आप को मगन रखे हुए हैं। कलाम खुदा से कह रहा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। लेकिन हम उससे सिर्फ आए बाप कह के पुकारते हैं और उसकी और बातों को सुनने से इनकारी हैं। ये कैसा, हम इसे तशबीह दे सकते हैं कि ये कैसा
खत बाप की तरफ से बेटे को दिया गया है, जो आसमान से जमीन पर उतरा है। ये आसमानी खत है जो बाप ने अपने बेटे के लिए दिया है। ये ऐसा लिबास है, ऐसा रूहानी लिबास जिसको आप जेब तन करेंगे, जिसको आप पहनेंगे तो आपकी जिंदगी जौन सी है उसका रुख तब्दील हो जाएगा। महज जो है अपने होंठों से कलाम खुदा अदा ना करें, महज अपने होंठों से खुदा की प्रस्तिश ना करें। हम अभी थोड़ी देर में चल के सीखेंगे कि हमें प्रस्तिश किस तरीके से करनी है। हमें ये दुआ पढ़ने के लिए हम आज तक जो दुआ ये पढ़ते आए हैं, हमें इसका मतलब ही मालूम नहीं। हमें ये पता नहीं कि आज आप खुद वो करता है। आपने कलाम खुदा के अंदर देखा, कलाम खुदा में पहली दफा बाप खुद जौन सा है वो बेटे के साथ अपना रिश्ता इस्तवार करता है। इसको कलाम खुदा को पढ़ने के लिए, इस दुआ को अदा करने के लिए, इस लिबास को पहनने के लिए आपको जौन सा है अपने आप को जो है तैयार करना होगा। जब हम इस दुआ को देखते हैं तो इस दुआ के अंदर जो है, जब आप सीखे तो इसमें जो है वो 7 जौन सी हैं मुनाजातें मौजूद हैं। इल्म है आपको कि 7 इसके अंदर पिटिशंस हैं, 7 दरखास्तें हैं, 7 रिक्वेस्ट्स हैं इसके अंदर, इस दुआ के अंदर। आज वक्त की कमी के बायस हम जौन सा है शायद 2 भी जो है वो सीख ना सकें। ये इतनी वसी दुआ है और हम इसे 1 से 1.5 मिनट में अदा कर देते हैं। और ये शायद रोजाना आप अदा करते हैं और बगैर सोचे समझे जो है इसको अदा करते हैं, इसके मतलब को जाने बगैर अदा करते हैं। जब आप पुकारते हैं तो आए बाप सिर्फ एक बाप है आपका जो कि आसमान पर है। जमीनी बाप जो इंसानी बाप है, आप उसके लिए ये दुआ नहीं कर रहे। वो बाप जो आसमान पर है, आप उससे जो उनसे है दुआ कर रहे हैं। जब हम आए बाप कह के पुकारते हैं तो हम सीखते हैं कि मेरा और आपका सिर्फ एक खुदा है, सिर्फ एक बाप है। ना कोई फरिश्ता जो उनसे मेरा बाप है, ना कोई मुकद्दसीन मेरा बाप है, ना कोई पादरी मेरा बाप है, ना कोई कलाम सुनाने वाला बाप है। बाप जिससे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं वो सिर्फ एक है और वो आसमानी बाप है। कुछ लोग जो उनसे हैं वो आए हमारे बाप का क्योंकि मतलब नहीं जानते, वो मुख्तलिफ लोगों से प्रेयर करते हैं। मैं कलीसिया का नाम नहीं देना चाहता। आए हमारे बाप जब आप बोलते हैं तो आए हमारे बाप सिर्फ एक बाप है
इस आप ये बता रहे हैं कि तू खुदाउन खुदा, तू ही सिर्फ मेरा बाप है और वो बाप आसमान पर है। आप डायरेक्ट उससे मुखातिब हैं। आपको किसी और के जरिए जाने की जरूरत नहीं है। उस बात से मुखातिब होने के लिए किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं है। आए हमारे बाप जो है हमें सिखाता है कि जो हमने उसे टाइटल दिया है, जिस नाम से हम उसे पुकार रहे हैं, ये वो नाम है जो बाप ने खुद से जो है आपके लिए दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। और हम जब आप आए हमारे बाप शुरू करते हैं, द मोमेंट जब आप आए बाप कहते हैं तो आप उसकी हजूरी में चले जाते हैं। आप डायरेक्ट उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उस बाप के सामने जो आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ है। आए हमारे बाप जब आप अदा करते हैं जुबान से, तो वो बाप आपके तरफ अपना कान लगाता है, क्योंकि उसने कहा है कि तू मेरी तरफ कान लगा, मैं तेरी सुनूंगा। जैसे आप आए हमारे बाप कहते हैं, वो बाप जो आसमान पर है वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये सब का बाप है। आए हम चंद हवालों के अंदर चलते हैं। हम मलाकी 2 बाब उसकी 10 आयत में जाते हैं। मलाकी की किताब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। कलाम खुदा आपको क्या बता रहा है? क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवकूफी करके अपने बाप दादा की कहत की बेहुरमती करते हैं? कलाम में खुदा आपको बता रहा है, वो आपसे सवाल कर रहा है, क्या सब के सब, चाहे उसके मानने वाले चाहे ना मानने वाले, इस कलाम की समझ रखने वाले, इस कलाम को कबूल करने वाले या ना कबूल करने वाले, उन सब का बाप एक ही है, और वो क्या है? वो खुदा है जो आसमान पर है। इसी तरह हम अमाल की किताब 17-28 हम चंद हवाले इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बाप जब हम वर्ड यूज करें तो हमें इल्म हो कि हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसके माने क्या हैं। सिर्फ अदा ना कर दें। पिटिशंस पे तो हम बाद में आएंगे, करके आएंगे उस पे कि इनके क्या माने हैं, इन पिटिशंस के, इन दरखास्तों के जो हम दरखास्त कर रहे हैं इस दुआ के अंदर। ये कंप्लीट दुआ है। ये एक ऐसा लिबास है, जब आप इसको पहन लेंगे समझ के साथ, तो आपकी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली आज तक मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी जो है आए हमारे बाप को समझने की कोशिश की होगी। सीखा हम सब ने है, पढ़ा हम सब ने है, अदा हम सब ने की है। हम अमाल की किताब 17-28 में आते हैं। अमाल की किताब 17 बाब उसकी 28वीं आयत।
कलाम खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे शायर में से बास ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। कितना वो आपसे गहरा रिश्ता इस्तवार करता है। इस आए हमारे बाप को समझना जो से बहुत जरूरी है कि मैं जो ये लफ्ज अदा करता हूं, बाप में कहकर पुकारता हूं, बाप के माने क्या है, कैसे वो मेरा बाप है। क्या मैं जबरदस्ती से बाप कह के पुकार रहा हूं, या इसलिए बाप कहता हूं क्योंकि मेरे कलाम सुनाने वाले ने बताया कि मसीह खुदावन ने दुआ सिखाई है, इसको आपने इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से अदा करना है। हमने याद कर लिया, हमने उसे अदा भी कर दिया, लेकिन हमने उसे समझा ही नहीं कि आए हमारे बाप जो हम बोलते हैं, जो अदा करते हैं। कलाम में खुदा क्या बताता है कि वो कैसे हमारा बाप है। वो कहता है कि हम तो उसकी नस्ल में से हैं। हमारा डायरेक्ट उसके साथ जो है वो रिश्ता है। हम दो और हवाले में इसमें देखते हैं, इफ्सियों में पहला 5 और गलतियों 4:6 में। इफ्सियों की किताब पहला बाब और इसकी 5वीं आयत। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लैपालिक बेटे हों। हम आए बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसकी नस्ल से हैं। हम आए बाप उसे इसलिए कहते हैं कि हम उसके लैपालिक बेटे हैं, क्योंकि उसने मसीह के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीले से, उसकी कुर्बानी को कबूल करने के वसीले से हम उसके बेटे ठहरे। और उस आज से नहीं, पेशतर से उसने मुकर्रर किया। पेशतर से जब आदम और हवा गुनाह करते हैं और वो बाप की हुजूरी से जुदा हो जाते हैं, उसकी हुजूरी से हटाए जाते हैं, तो खुदा गमगीन होता है, खुदा दुखी होता है और खुदा ये फैसला करता है कि मैं जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस बनी आदम को फिर से जो है उसका मिलाप अपने साथ करूंगा। और गलीतियों के हवाले में हम चलते हैं। गलीतियों का खत 4 बाब उसकी 6 आयत। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूप हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। ये वो रीजंस हैं कि मसीह खुदावन को जब कहा गया कि हमें दुआ करना सिखा, तो उसने आए हमारे बाप से शुरू किया। किसी और लफ्ज से भी वो शुरू कर सकता था, कोई और भी जो हमसे दुआ सिखा सकता था। कलाम खुदा में एक एक लफ्ज जो बयान किया गया है वो ऐसे नहीं, खुदा की हिकमत है उसके अंदर, खुदा के भेद हैं उसके अंदर। आए बाप सिर्फ अदा कर देना काफी नहीं है, आए बाप को समझना जरूरी है कि हम आए बाप उसे जब कहते हैं तो उससे अदा करते ही वक्त जो उनसे है मेरा और आपका खुदा हमारी तरफ मुतवज्जी हो जाता है। वो अपने कान जोन से आपकी तरफ लगा देता है। आप जब जिस्मानी बाप होकर जब आपको पुकारता है आपका बच्चा,
तो आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो रूहानी बाप उससे ज्यादा कैसे नहीं होगा। जिसने आपके अंदर रहम भरा है वो आपसे ज्यादा रहम दिल है। इसलिए जब आप आए हमारे बाप पढ़ें तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैं जो सा हूं अपने खुदा से मुखातिब हूं। वो खुदा जिसने मुझे पेशतर से चुन लिया, वो खुदा जिसने मुझे लपालिक होने का हक बख्शा, वो खुदा जिसने मुझे बेटा कहा, अगर वो मेरा बाप है, अगर वो मेरा बाप है तो मुझ पर रहम करेगा। अगर वो मेरा बाप है की माफी बख्शेगा। अगर वो मेरा बाप है तो मुझे हर अच्छी चीज मुहैया करेगा। उसने कहा कि मैं तेरा बाप हूं, उसने कहा तू मेरा बेटा है, उसने मुझे लापारिक होने का हक बख्शा, उसने कहा कि मसीह के वसीले से पेशतर से तुझे मैंने चुन लिया। अगर वो बाप है तो वो मुझ पर रहम करेगा। आए हम कलाम खुदा में देखें कि क्या वो अपने बेटे पर रहम करता है कि नहीं। हम ज़बूर 103 में चलते हैं, उसकी 13वीं आयत का मुताला करते हैं। ज़बूर 103 उसकी ज़बूर की किताब 103 और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। जब आपने सीखा कि आप उसे बाप कहकर क्यों पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उसने खुद से जो उनसे आपके साथ रिश्ता इस्तवार किया। आपने बहुत सारे हवालों के अंदर देखा कि उसने जौन सा है बार बार आपको बेटा कहा। अब अगर वो आपको बेटा कहता है और अगर वो अपने आप को बाप कहता है तो फिर वो जैसे बाप अपने बच्चे पर तरस खाता है वो भी आप पर तरस खाएगा। और आप कलाम खुदा में ज़बूर 103 13वीं आयत में पढ़ते हैं, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। जब आप अपने गुनाह का इकरार करते हुए उसकी हजूरी में जाएंगे, उसे पुकारेंगे, उसे बाप कहेंगे, वो आपकी सुनेगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपके जिम्मे आपके गुनाह नहीं लगाएगा। इस तरह हम मलाकी की किताब 3:17 में आते हैं और देखते हैं कि वहां पे कलाम खुदा में क्या सिखाता है। मलाकी की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 17वीं आयत, कलाम खुदा में यूं सिखाता है, रब्बुल फ़वाज़ फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूंगा जैसा बाप अपने खिदमतगुजार बेटे पर होता है।
और वो कह रहा है कि मैंने तुझे ऐसे बेटा नहीं कह दिया, मैंने ऐसे तुझे मालिक होने का हक नहीं बख्श दिया, मैंने ऐसे ही तुझे पेशतर से नहीं लिया, मैंने ऐसे ही तुझे जो है मिस्र की गुलामी से रिहाई नहीं दी, मैंने ऐसे ही तुझे तेरे गुनाहों की गुलामी से रिहाई नहीं दी। जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही मैं तुझ पर तरस खाऊंगा जब तू मेरा खौफ मानेगा। और यहां पे कलाम खुदा आपको बता रहा है, मेरा खुदा ये बता रहा है, उस रोज मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमतगार बेटे पर होता है। अगर वो आपका बाप है तो आपने देखा, जब आप उसका खौफ खाएंगे, जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो वो आपके गुनाह आपके जिम्मे नहीं लगाएगा, आपको जो से आप पे तरस खाएगा, आपको माफी जो सी वो देगा और आपको हर अच्छी चीज जो सी है वो मुहैया करेगा। हम लूका रसूल की इंजील 11वें बाब में चलते हैं, उसकी 11 से 13 आयत का मुताला करते हैं। लूका रसूल की इंजील 11वां बाब और उसकी 11 से 13वीं आयत। तुम में ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। वो आपको जो उनसे आपसे वादा करता है, वो कहता है तू मेरी तरफ भर तो सही, तू मुझे पुकार तो सही। झूठे होठों के साथ उसे आए बाप ना कहें। द मोमेंट यू रिसाइड ऑफ फादर, उस लम्हे जब आपके मुंह से लफ्ज अदा होता है, वो अपने कान आपकी तरफ मुतवज्जा कर देता है। और ये जो 7 मुनाजातें, 7 और खासते आप इस दुआ के अंदर करते हैं, वो सुनता है। आप कलाम खुदा के अंदर से मुफ्ती हवालों में देख रहे हैं कि उसने आपको बाप और बेटे का रिश्ता उसने इस्तेमाल किया, और अब वो ये बता रहा है कि जब जब तुम ये पुकारेगा, तो खौफ रखेगा मेरा, तो मैं तुझ पे तरस खाऊंगा, तू मेरा कहां मानेगा, तुझे चीजें मुहैया करूंगा, मैं तेरे गुनाह तेरे जिम्मे नहीं लाऊंगा। क्योंकि जिस तरह जमीनी बाप अपने बेटे के लिए करता है, आसमानी बाप उससे ज्यादा करेगा। हमें क्या करना चाहिए? हम लूका रसूल की इंजील 15वें बाब में चलते हैं उसे देखने के लिए, और उसकी 18वीं आयत को। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, मुझे करने की क्या जरूरत है? उसने आपको बता दिया कि वो क्या करेगा। अब मुझे करने की जरूरत यह है कि मैं उसके जूरी में जाऊं, मैं उसे आए बाप कहकर पुकारूं, मैं अपने गुनाह का इतराफ करूं। आज आप किसी से कह दें कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, वो अगर जूता उठा के आपको नहीं मार सकता, मुक्का नहीं मार सकता, आपको बुरा भला नहीं कह सकता,
तो दिल में आपके खिलाफ जरूर बुराई रखेगा। आप जब तक अपने आप को जांचेंगे नहीं, जब तक आपको यह अंदाजा नहीं होगा गुनाह की दलदल में धंसे हैं, जब तक आप अपने गुनाह के इतराफ नहीं करेंगे, तब तक आप उसके पास जाके ये नहीं कह सकेंगे अरे बाप मुझे माफ कर दे। वो तो कहता है कि मैं तुझ पे तरस खाऊंगा, मैं तेरे गुनाह तेरे सिर में नहीं लगाऊंगा। हमें क्या करना है? हमें अपने गुनाह का एहसास करना है। हमें गुनाह का एहसास करके उसे पुकारना है, आए मेरे बाप, आए हमारे बाप। वो अपने कान आपकी तरफ फेर लेगा। एक और हवाले को हम देखते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब 30 बाब और उसकी 19वीं आयत में। यिर्मयाह 3:19, कलाम खुदा में यूं सिखाता है, मैंने तो कहा था मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मिरास तुझे दूंगा और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तू फिर मुझसे बरगश्ता ना होगी। वो कहता है मैंने तो तेरे लिए हर अच्छी चीज मुहैया करने का वादा किया है, तुझे हर अच्छी चीज देने के लिए मैं तैयार हूं, पर मेरे हुक्मों से रुखदानी ना कर। हम लोग दुनियावी कामों में इतने मगन हैं, हम लोग खुदा को जो है हमने सेकेंडरी कर दिया है और दुनिया को प्राइमरी कर दिया है। हम कहते हैं कि नहीं, खुदा को हमने ज्यादा वक्त दिया तो दुनिया को वक्त देना था, उससे हो जाएगा। खुदा कहता है कि देने वाला मैं हूं, मेरा करना। तू पुकार दे सही मुझे, मैंने तो तुझे हर अच्छी नफीस चीज देने का इरादा किया है, लेकिन हम बेसब्रे हैं, हमें सब्र नहीं है। हम एक ज़बूर गाते हैं, मैं सब्र देना, सिर्फ अदा करते हैं लेकिन सब्र नहीं है हमें। वो देने के लिए तैयार है, वो बाप है, वो अपने आप को बाप कहता है और अपने आप को बाप प्रूव करता है। हम बेटे का हक अदा नहीं कर रहे, हम उससे बार बार उसके हुक्म से बरगश्तगी अख्तियार करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या उसके अभी तक आए हमारे बाप का अभी से पहला ही लफ्ज हमने अभी सीख रहे हैं। यह आए हमारे बाप कोई छोटी दुआ नहीं है, यह आए हमारे बाप जो है ये बहुत बड़ा खुदा का लिबास है, वो आसमानी लिबास है जो उसने आपको दिया है, जो उसने आपको दिया ताकि आप पहने। रब ने चाहा हम अगली दफा इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमें बहुत जरूरी है सीखना कि दुआ जब हम शुरू करते हैं उस हमारी हालत क्या होनी चाहिए। हमारी हालत जल्दबाजी की होनी चाहिए जो आजकल है और अब तक है कि इतनी तेजी से हम उसे लगाते हैं कि बीच में कोई लफ्ज ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं सुननी दी है। एक एक लफ्ज अपने अंदर माने रखता है। आप 7 मुनाजातें जौन सी हैं इसके अंदर कर रहे हैं और कर किसको रहे हैं? उस बाप से कर रहे हैं और उस बाप को सीखना जरूरी है जिससे आप कर रहे हैं। अगर बेटे को यही ना पता हो कि जिससे वो बात कर रहा है
वो है कौन, क्या मेरा उसके साथ ताल्लुक है भी कि नहीं, क्या वो मुझे अपना बेटा समझता है कि नहीं, क्या वो मेरी बातों को सुनता भी कि नहीं, क्या वो सुनकर कबूल भी करेगा कि नहीं। जब तक हमें ये नहीं इल्म होगा, हम मुनाजातें कैसे पेश कर देंगे, आप अपनी दरख्वास्त कैसे आगे पेश कर देंगे, जब आपको यकीन ना हो कि जिसको आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो दरख्वास्त जौन सी है सुनी भी जाएगी और कबूल भी की जाएगी कि नहीं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम ये सीखते हैं कि वो हमारा आसमानी बाप है, और सिर्फ ये मुंह से हम अदा नहीं कर रहे, हमने काम खुदा के अंदर से सीखा कि उसने खुद से हमें पालिक बेटे होने का हक बख्शा है, उसने पेशतर से हमें चुन लिया है मसीह खुदाउन के वसीले से, और उसने हमें कलाम खुदा के अंदर से सीखा कि बाप बार बार कहता है कि जिस तरह बाप तरस खाता है मैं तुझ पर तरस खाऊंगा, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा, मैं तुझे हर अच्छी चीज मुहैया करूंगा। जब आप ये कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आप जब ये कहते हैं तू जो आसमान पर है, तो इसका मतलब क्या है। इसको भी अगर हमें सीखना, मेरा ख्याल था कि हम जो उनसे वो कम से कम 2 दरख्वास्तें आज पूरी कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज हम इसे इधर ही रहने देते हैं। तू जो आसमान पर है, ये भी जो है जब हम अदा करते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़े भेद छुपे हुए हैं। जब हम ये कहते हैं, मसीह खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया कि आए हमारे बाप, आए हमारे बाप, आपने देख लिया कि वो बाप जो उनसे है वो कैसे हमारा बाप है। तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, इसके अंदर भी भेद है। जब हम ये अदा करते हैं, हम अगली दफा सीखेंगे, मुझे नहीं इल्म कि ये और कितनी किस्तें लेगा, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि जितना कलाम खुदा से हम सीख सकें, जितनी उसकी हिकमत को हासिल कर सकें, क्योंकि वो वाहिद दुआ है, कि वो वाहिद लिबास है रूहानी जो खुदा ने खुदा को दिया, और इस लिबास को पहनने से, इसको की समझ को हासिल करने से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, अगर आपने इसकी समझ हासिल कर ली। हम दुआ करते हैं। कदूस आसमान ज़मीन के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तू आख्तावन, तूने तौफीक बख्शी के आख्तावन तुझसे आख्तावन तुझे अपना बाप कहकर पुकार सकें। तेरा शुक्र करते हैं आख्तावन, तेरे पाक कलाम से आख्तावन ने हिकमत हासिल की आख्तावन, क्या आख्तावन ये तू है आख्तावन, हमने रिश्ता इस्तवार नहीं किया आख्तावन, बल्कि तूने आख्तावन हमसे अपना रिश्ता इस्तवार किया। तूने आख्तावन अपने आप को बाप और हमें आख्तावन पालिक होने, बेटे होने का हक बख्शा आख्तावन। तूने अपने आप को बाप का और हमें बेटा आख्तावन गर्दाना आख्तावन। तूने आख्तावन हमें बार बार बताया आख्तावन कि अगर हम तेरे हुक्मों से बरगश्ता ना हो और तेरे पास आए तो तू अपना कान हमारी तरफ लगाएगा और हमारी मुनाजातों को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उन्हें कबूल करेगा। हमारा ईमान है, हमें अकद फहम समझ रहता हूं तेरे रहता हूं, इस लिबास को, इस दुआ को रहता हूं, इस खत को रहता हूं, अपने जिंदगी में इस्तेमाल कर ले रहता हूं। तू रब रहीम करीम खुदावंद है, तू रहम कर। आज तेरा पाक सब जहां की तेरी पाक बात तो खास बरकत, सुनने सुनाने वालों को तेरे पाक नाम फैज कर।
तेरे पाक नाम को जलाल पहुंचे रहता हूं, तो रहम कर रहता हूं, रहम कर। एक एक को रहता हूं जो तेरे पाक नाम को रहता हूं लेता हूं, तेरे पाक नाम में चलता रहता हूं, तो अपने वादे के मुताबिक उन्हें बरकतों से माला माल कर रहता हूं। उनकी तमाम परेशानियां, उनकी तमाम कमजोरियां, उनके तमाम गुनाहों को रहता हूं, उनके जिम्मे ना लगा रहता हूं। तेरे पाक नाम में कोई बरकत ताकत है, तेरे पाक नाम में हिम्मत पाए, तेरे पाक नाम में रहता हूं, इज्जत और जलाल पाए रहता हूं, तेरे पाक नाम को जलाल पहुंचे रहता हूं। शैतान के तमाम हमले रहता हूं, तेरे पाक नाम से जाते नहीं रहता हूं। ये सब मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी वजह से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूर माफ किया है, तुम्हारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बाय सीख जा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।